यूं जन्म सफल हो जावे रे, कर सत्संग महापुरुषों। जीवन की सफलता के लिए वह सत्संग ही जरूरी क्यों है? सत्संग जरूरी इसलिए जीवन सफलता के लिए, रामायण कहती है बिनु सत्संगी विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ से। यानी बिना सत्संग के प्राणी को विवेक अर्थात ज्ञान नहीं होता। मान्यवर महादेव जी भाटी सत्संग के विवेक होता नहीं है। और विवेक की परिभाषा क्या है? कहते हैं मिली हुई दो चीजों को अलग अलग करके देखना, यानी विभाजन करना। जैसे पानी और दूध मिला हो, उनको हंस जो है अपनी चोट से पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है। पानी को छोड़ करके दूध पी जाता है। इसी तरह इन दुनिया में सद्गुण, अवगुण, अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब मिले हुए हैं। इन अवगुणों सद्गुणों को, अच्छाई बुराई को भिन्न भिन्न करके देखना, या अवगुणों को, बुराई को छोड़ करके सद्गुणों को, भलाई को जीवन में उतारना, ये विवेक की कक्षा है। और वो विवेक बिन सत्संग के नहीं होता। विवेक यानी यथार्थ ज्ञान। ज्ञान एक जीवन में कांच की तरह है। अपने चेहरे की सफाई को या मलिनता को देखने के लिए कांच की जरूरत होती है। अपनी शक्ल को अपनी ही देखते हैं, मगर फिर भी कांच के बिना अपनी खुद की शक्ल भी नहीं दिखती। ऐसे स्वयं के जीवन की अच्छाई, बुराई, गुण, अवगुण, गुण, कर्म, लक्षण, चरित्र, स्वभाव, ये सारी पहचान बिना ज्ञान के नहीं होती। और जब तक अपने आप की पहचान नहीं होती, तब तक और के प्रति घृणा की, नफरत की, द्वेषता की भावना की दृष्टि खत्म नहीं होती। ज्ञान। एक राजा सुबह सुबह घूमवा निकले हो। सर्वप्रथम दिन उठे राजा ने एक आदमी मिलियो हुई नजर आयो। उनको ही मुंडो देखियो राजा ने। असी कोई योग की बात थी। उन दिन राजा बड़ो परेशान हुयो, दुखी रियो। यहाँ तक कि अंजल भी न मिले। राजा बड़ो अंधविश्वासी थो। राजा का दिमाग में रिएक्शन हो गयो रे, ये आदमी को मुंडो खराब है। दिनों को तो यहाँ पर नहीं हो देखियो, यो नजर आयो, ये कोई मुंडो देखियो जो आपनो दिनमान ही खराब हो गयो। बड़ा परेशान रिया, दुख पाया, अंजलि न मिले। राजा शाम का गढ़ में आया। नौकरा से क्यों रे वो आदमी ने बुलाओ गांव में से। सभी ने गढ़ में बुलायो। राजा खेड़िया रे, कर्म ठोक थारो मुंडो जो खराब है। आज तू ही मिलो मन दिनों को तई, मारो पूरो दिन खराब हो गयो। मैं बड़ो परेशान रियो, दुख पायो, अंजलि न मिलियो रे।
अब राजा तो राजा है, नौकरा ने कह दियो रे इनको मातो ही कटाओ रे भरो, नहीं तो जिंदो रह लो और गाँव में रह लो, कभी और नजर आवे लो और कभी और दुख देखनी पड़े। जब वो आदमी ने विचार करिया मातो कटवा तो बड़ी सजा कौन हो, जब आप मरवाई जा रहा तो राजा ने भी निकल छाती ठोकरी खेचा, जो कह तो राजा की भागरी ठिकाने आ जावे, न तो फिर आपनो नौरता मुहूर्त सदी जावे। जब वो आदमी राजा ने क्यों अंदाजा, एक बात बताओ, आज सुबह सुबह ते मारो मुंडो देखियो, बीमा अतरो की तो दुख पाया के एक दिन परेशान होनी पड़ गयो, भूखो तो सायो रहनी पड़ गयो, इनके अलावा और ज्यादा नुकसान तो हो ही को मैं देख बात। पर एक बात बताओ, आज मैंने भी सुबह सुबह था कोई मुंडो देखियो, मारो तो जड़ा बार को डोल बाज गयो, मातो कटवा को दिन उठ गयो। अब सही कह दियो का अपने दोया में ज्यादा मुंडो खराब घुड़को है। राजा मन में विचार करियो रे बात तो साची है, आप इनको मुंडो देखियो जो भूखा ही मरिया, और आपनो मुंडो यो देखियो जो इनको मातो कटवा कोई दिन उग गयो, आदेश हो गयो है। जब राजा क्यों रे पांचों ज्यादा कर्म ठोक तो मई निकले बड़े बड़े, पांचों ज्यादा मुंडो खराब तो मारो ही निकले। बस जीवन की ही दिशा की ओर लौटना पहला नंबर की ज्ञान की कक्षा है। आज इंसान की पूरी जिंदगी दूसरों के जीवन के अवगुण और बुराइयों को देखने में अनमोल मनुष्य जीवन का समय बर्बाद हो जाता है, और इसी सोच में इन्हीं विचारधारा में प्राणी अपने स्वयं के जीवन का सुधार या उत्थान भी नहीं कर पाता है, और इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद करके थारे मारे पड़ा में और आया भी दुर्गति से ही और वापिस दुर्गति के गड्ढे में ही जा गिरता है। इसीलिए सत्संग की जरूरत है कि यूं जन्म सफल हो जावे रे, कर सत्संग महापुरुषा की, संत वचन महामंत्र मान जे, मोक्ष सनातन पंथ जान जे, भवबंधन संत छुड़ावे रे, कर सत्संग महापुरुषा की। ये कर्म की गति ऐसी विचित्र है, हजार जन्म बीत जाए मगर कर्म फल दिए बिना जीव का पीछा छोड़ता नहीं है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे हजारों जन्म बीतने पर भी कर्म का पीछा फल दिए बिना छोड़ता नहीं। जहाँ दोष है वहीं कर्म का फल निश्चित है। इंजेक्शन को चाहे पाँव में लगाओ चाहे हाथ में लगाओ, ये दवा वही जाके रुकती है जहाँ बीमारी होती है, जहाँ दर्द होता है। ऐसे जीव की वही गति होती है जहाँ जीव का कर्म है। सोचो, कर्म की गति और कर्म का फल निश्चित है। एक आदमी एक बाग के पास से निकल के जा रही हो, बाग में नारंगियां पाक रही थी। सोचो, नारंगियां देखी खुड़ना आख्या में मन में जति तोड़ लिया, तोड़वा की जति कुण के मन के, तो तोड़वा के लिए चादर कुण गया है, पग पाँव गया, तो जाकर वहां तोड़ी खुड़ना हाथ आना, हाथ तो तोड़ वाला या बेचारा, खाई खुड़ना मुंह डालना, तो मुंडो भी पाकेट की नहीं अंदर रखवा लो तो स्वाद आयो खुड़ना है। जीव ने जीव भी स्वाद मेरे पेट में रड़का दी तो भूख मिट्टी खुड़ की पेट की। इतनी देर में बाघ को धनी आ गयो,
दो कुतेरा धरिया मोरा में। अब बोलो बेचारा को मोरा को मंगरा को कहीं दोष हो, फोकट में कुटाई खुलने खानी पड़ी, कुटनो खुलने पड़ी हो मोरा में। फिर भी सोचो भले ही कुतेरा मोरा में खानी पड़िया, कुटनो मोरा में पड़ियो, मगर आखिरी पाचो रोनी खुलने पड़ियो है आँखियां है, रोनी खुलने पड़ियो आँखियां में रोनी पड़ियो। क्योंकि दोष की शुरुआत आंखें से हुई थी, आंखें नहीं देखती थी और जंजाल ही खड़ो नहीं हो। तो जहाँ कर्म की शुरुआत है, कर्म का दोष है, कर्म का अपराध है, वही कर्म का फल है। इसलिए मानस कहती है कौन कौन सुख दुख कर दाता, अरे निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। जीव कर्म आपे करे और आप ही फल भुगत, आप रमत संसार में और आप हिते मुक्त। इसलिए कर्मों का उत्थान होना ही तो जीवन की सफलता है। एक तिरना और एक डूबना। डूबने की परिभाषा है, डूबता जो है हमेशा नीचे जाता है। डूबना कहते हैं पानी के नीचे जाने को, और तिरना कहते हैं ऊपर आने को। दो तरह के कर्म है, एक शुभ कर्म जिनको ऊंच कर्म कहते हैं, एक अशुभ कर्म जिनको नीच कर्म कहते हैं। आचार विचार खान पान गुण कर्म लक्षण चरित्र यानी कि अशुद्धता, नैतिकता के विरुद्धता और वैदिक सिद्धांत की प्रतिकूलता, अपवित्रता, मर्यादाहीनता, ये सारे अशुभ कर्म है, ये नीच कर्म है। तो डूबने का अर्थ है नीचाई की ओर जाना, अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित होना, अशुभ कर्मों का करना, ये डूबना है। और तिरना यानी ऊपर आना, इन सब आचरणों से ऊपर उठना, दुर्व्यसनों से ऊपर उठना, अवगुणों से चरित्र से ऊंचा उठना, ये तिरना है। जिसने तिरना जान लिया उन्होंने सारा ज्ञान समझ लिया। तिरवो जान लियो तो सब शास्त्र पढ़ लिया, तिरवो जान लियो सब सत्संग सुन ली, तिरवो जान लियो सब तीर्थ बूट पूजा पाठ हो गई। तिरवो न जानियो तो ये इतना करते हुए भी कुछ ना करियो है। मूल अर्थ है तिरना। तो एक नाव में पंडित जी बैठिया, नाव वालों चला रही है, नाव बीच में गई। पंडित जी नाव वाला ने पूछ लिया, रे भाया कटे जिंदगी में तीर्थ भी करियो कि नाव चलावा में रह गयो। नाव वालों कह रही हो पंडित जी महाराज गरीब आदमी हूँ, नाव चलाऊं जब बाल बच्चों को गुजारो है, कभी मैं जिंदगी में तीर्थ में न गियो, नाव चलायो और परिवार को गुजारो करी। पंडित जी बोल रहे जब जिंदगी में धीरे धीरे न करियो, 100 वर्ष की जिंदगी मिली रहे, 100 वर्ष को मतलब जमारो मिलियो, 100 में सो तारा 25 साल तो यूं ही बर्बाद ही गया। 100 में सो 25 साल तो यूं ही गया बिना काम के। थोड़े आगे गया पंडित जी और की, कभी सत्संग में भी गयो रे, कभी सत्संग भी सुनी। वो नाव वालों कह रही हो पंडित जी कभी सत्संग में न गियो, नाव चलाई गुजारो करियो। तो 25 साल और गया सारी जिंदगी का बिना काम फोकट नहीं। यहाँ बाता करता करता नाव बीच में आई, जोर से आंधी तूफान चालवा लागियो, नाव अटी गिटी हिलोड़ा खाबा लागी। नाव वालों घेरियो जे पंडित जी महाराज अब मारो बस कोने, या नाव मासो पार न सके,
नाव डूबेली जरूर। आप तो या बताओ ये कथा कीर्तन करवा में रह गया, थोड़ो घणो तिरबो भी सीखियो जमारा में, तिरबो भी जानो कि न जानो। पंडित जी फेरिया में तो पूजा पाठ कथा कीर्तन में रह गयो, कभी पानी के अंदर घुसर लाते ही न भागी मन, तिरबो ही न सीखियो। तो नाव वालो फेरियो मारा तो 50 साल ही किया यूं ही, काका आज 100 बरसी में ही पूरा ओसी नदी में, काको तो ट्रे जाए बड़ा भार। इसलिए तिरबो न जानियो, उन कहीं भी न जानियो जीवन में। और तिरने का अर्थ पहले सुन रहे थे, जीवन के दोष छूट जाना, दुर्व्यसन हट जाना, अवगुण अपवित्र चरित्र, अपवित्र आचार विचारों से, अपवित्र खान पान से दूर हो जाना, यही जीवन में उभरना और जीवन की सफलता या अथवा तिरना है। दादू जी महाराज वाणी में कियो है, अर्थ आया जब जानिए सब अनर्थ छूटे, दादू भांडा भरम का और गिर चोड़े फूटे। एक होता अर्थ, एक होता अनर्थ। कोई से कोई अपराध हो जाए तो अपन कहते हैं ना, बेटी रा बाप अनर्थ ही कहीं कर दियो रे। अनर्थ यानी दोष, अनर्थ यानी अपराध, अनर्थ यानी गुनाह, ये सब जीवन से छूट जाए, उसी का नाम जीवन में तिरना है। इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए कहा यो जन्म सफल हो जावे रे, कर सत्संग महापुरुषों की। सदगुरुदेव भगवान की। कोई और भी है कि गाने वाले, और भी कोई भजन गाने वाला है?